मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य रखने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के अनेक संदर्भों में प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने के साथ ही अनेक व्यवहारिक प्रसंगों को भी समाहित करके मानव जाति के परम कल्याण का सूत्रपात किया है। आज का समाज जिस प्रकार से विघटित है, विघंटित विखंडित है, ऐसी समाज में मानस की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग और कुसंगति के परिणामों का विशद विवेचन श्री रामचरितमानस में किया है। मानस के अनेक पात्रों की मनोदशा, उनका चिंतन, उनका दृष्टिकोण, उनका स्वार्थ इत्यादि अनेक उद्धरणों के माध्यम से मानव के लिए अनेक शिक्षाप्रद मानव के लिए अनेक शिक्षाप्रद सुअवसर प्रदान किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुसंगति वह तत्व है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने को अछूता नहीं रख सकता है। आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। अर्थात दुष्टों की मित्रता शुरुआत में, प्रारंभ में अच्छी लग सकती है, अच्छी हो सकती है, किंतु क्रमानुसार समय के परिवर्तन के साथ साथ वह मित्रता क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया के
जैसी दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कैकेयी और उसकी दासी मंथरा के चिंतन का अद्भुत विवेचन किया है। महाराज दशरथ की दूसरी रानी महारानी कैकेयी अत्यंत विदुषी, साहसी, विनम्र और धर्म परायणा नारी थी। किंतु धूर्त, कुटिल मंथरा की कुसंगति के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, जिससे प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास एवं महाराज दशरथ को अपना प्राण त्याग करना पड़ा। कुसंगति का यह प्रभाव है कि कैकेयी जैसी परम विदुषी महारानी मंथरा की संगति के कारण अपनी बुद्धि को विनष्ट कर लेती है। मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज ने कैकेयी की दासी मंथरा की कुटिलता से अयोध्या में होने वाले सर्व विनाश का बृहद वर्णन किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, असय अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। वह कैकेयी जो श्री राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह देती है, श्री राम के पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व महारानी कैकेयी ही निभाती है। वही कैकेयी जब श्री राम के राज्याभिषेक की बात मंथरा के से सुनती है, मंथरा द्वारा उसकी बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही कैकेयी अपनी दुर्बुद्धि के कारण संपूर्ण अयोध्या के विनाश का, महाराज दशरथ के मरण का, प्रभु श्री राम के वनवास का निमित्त बन जाती है। महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद का वातावरण है, किंतु कुटिल हृदया कुबरी जो महारानी कैकेयी की दासी है, श्री राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न नहीं है। वह किसी भी प्रकार से राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने का कुचक रच रही है। वह कैकेयी की बुद्धि को
भ्रमित करके उसे राजा दशरथ से वरदान के रूप में प्रभु श्री राम को वनवास एवं भरत को राजगद्दी देने हेतु कोप भवन भेज देती है। चारों ओर जहां अयोध्या में आनंद का वातावरण है, वहीं पर कुटिल मति मंथरा के द्वारा कैकेयी की मति को भ्रष्ट करके यह विनाशकारी लीला रची जा रही है। मंथरा की कुसंगति से कैकेयी की मनः स्थिति कितनी विकृति हो गई है, उसे अपने हित और अनहित का ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में कुसंगति वह विष है, वह जहर है, जिसके सेवन से प्राणी मात्र का सर्वनाश हो जाता है। नीच व्यक्ति के परामर्श के अनुसार आचरण करने से सज्जनों का विवेक स्वयमेव नष्ट हो जाता है। चातुर्य समाप्त हो जाता है। अतः मानव मात्र को यत्न करके कुसंगति से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर लंकापति रावण, जो अत्यंत विद्वान है, उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ है, वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञाता है, ऐसा प्रकांड पंडित रावण, जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो चुकी है, वह राक्षस वृत्ति के कारण धर्म के मार्ग से विलग हो चुका है। वह सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल पड़ा है। तभी तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण जगत जननी माता सीता के अपहरण का विचार उसके मन में आता है और उस अपहरण से संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाता है। माता सीता के अपहरण की योजना ने रावण के समस्त वैभव को, समस्त सुख को, समस्त साम्राज्य को नष्ट विनष्ट कर दिया। यह दुर्बुद्धि का प्रभाव है, यह कुबुद्धि का परिणाम है। माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण छद्म वेश धारण करके ब्राह्मण वेश में भिक्षा के बहाने प्रभु श्री राम की कुटिया में आकर सीता को अकेले पाकर उनका अपहरण कर लेता है। जब मनुष्य
कि हृदय में कुबुद्धि का वास हो जाता है, सद्बुद्धि का विनाश हो जाता है, वह दशा रावण जैसी ही होती है। गोस्वामी जी महाराज रावण के संदर्भ में, रावण की दुर्बुद्धि के संबंध में कुछ इस प्रकार कहते हैं। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुसंगति से मानव कुमार्गी हो जाता है, सन्मार्ग का परित्याग कर देता है। राक्षस राज रावण जैसा विद्वान, बलशाली, तपस्वी कुमार्ग पर चलकर माता सीता के अपहरण हेतु 10 शीश वाले कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ राम की सूनी कुटिया की ओर चल पड़ता है, जहां माता सीता अकेली हैं। प्रभु श्री राम जी स्वर्णमयी हिरण रूपधारी मारीच का पीछा करते हुए घोर वन की ओर निकल पड़े हैं। राम के संकट में होने की आशंका पर माता सीता ने लक्ष्मण को भी उनकी सहायता के लिए भेज दिया। कुमार्ग पर पैर रखते ही मनुष्य के शरीर में तेज, बल और बुद्धि का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः प्राणी को कुमार्ग पर चलने से पहले अपने से रोकने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। बुरे कर्म का प्रतिफल कदापि अच्छा नहीं हो सकता है। लंकेश रावण के अनुज विभीषण उसी राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी धर्म और सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने स्वयं रावण को धर्म के मार्ग पर चलकर माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज देने का आग्रह करते हैं। किंतु रावण कुबुद्धि से ग्रसित है, उसका विनाश सन्निकट है, इसलिए वह क्रोधित होकर विभीषण के परामर्श को अस्वीकार कर देता है और विभीषण को अपमानित कर अपने चरण का प्रहार कर राज्य से निष्कासित कर देता है। यह रावण की दुर्बुद्धि है, जो अपने और पराये में भेद नहीं कर पाती है। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त विभीषण धर्म के मार्ग पर चलकर प्रभु श्री राम जी के शरण में चले जाते हैं। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी
शरणागत विभीषण को गले से लगाकर अभय दान देते हुए संपूर्ण लंका का राज्य सौंप देते हैं। यह सत्संग और कुसंगति का परिणाम है कि प्रभु श्री राम की संगत में आकर विभीषण लंका का राजा बन गया। वहीं रावण की दुर्बुद्धि ने, रावण की कुबुद्धि ने संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश करा दिया। रावण की कुटिलता से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो गया। रावण अपने समस्त परिवार को, अपने समूचे राक्षस जाति को नष्ट विनष्ट करने का माध्यम बन गया। वहीं विभीषण जो सन्मार्गी है, ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति है, प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है, सत्संग में रहने वाला व्यक्ति है, प्रभु श्री राम की सुसंगति में आकर विभीषण ने राक्षस कुल गौरव का सम्मान प्राप्त कर लिया।